बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, यानी समरी ऑफ नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। यानी प्राइड और प्रेजुडिस का जो नावल है जो जेन ऑस्टन ने लिखा है, इसकी समरी, और सिर्फ समरी नहीं, बहुत कुछ उसके अंदर जो है आम आप लोग के सामने रखेंगे। बहुत नए नए परसेप्शन मैंने उसके लिए इकट्ठे किए। इससे नावल की बहुत कुछ समझ बूझ आप लोग को आ जाएगी। तो नावल की तरफ जाने से पहले जिसने इन स्टे कनेक्टेड रहे, A to Z लेक्चर को वॉच करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी जो है आपकी परसेप्शन में इजाफा होगा और आपके नॉलेज और लर्निंग में भी इजाफा होगा। तो बेसिकली यानी उसके फर्स्ट स्लाइड की जानिब जाते हैं जो समरी का है। यानी नंबर 1 इस नावल के बारे में इंट्रोडक्शन है। एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ अ क्लासिकल नावल रिटन बाय जेन ऑस्टन एंड पब्लिश इन 1813। इन 1813 में उसकी पब्लिकेशन हुई थी और ये क्लासिकल नावल है और उसकी मुसन्निफा जो है जेन ऑस्टन है। सेट इन अर्ली 19th सेंचुरी, और इसकी सेटिंग जो है 19वीं सदी इंग्लैंड में हुई है। और बेसिकली इसके अंदर जो मेजर थीम है, यानी इट एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ लॉ, सोशल क्लास एंड रोल ऑफ वेमेन इन सोसाइटी। यानी इसके जो मेजर थीम है, एक तो लॉ है, लॉ एंड मैरिज है, और दूसरा जो है सोशल क्लास, यानी सोसाइटी जो है यानी क्लास बेस्ड सोसाइटी है, एंड द रोल ऑफ वेमेन इन सोसाइटी है, यानी औरतों के क्या किरदार है सोसाइटी के अंदर। द स्टोरी रिवाज अराउंड द बीनट फैमिली, प्राइमरीली फोकसिंग ऑन द प्रोटैगनिस्ट एलिजाबेथ बीनट। यानी ये स्टोरी जो है इस नावल की, एक यहाँ पे फैमिली है जिसको बीनट फैमिली कहा जाता है, और उसमें जो है उसकी सेकंड डॉटर जो है या सेकंड चाइल्ड जो है जिसका नाम एलिजाबेथ बीनट है, और वो इस नावल की जो है हीरोइन ऑफ द नावल है। तो ये बेसिकली ये नावल, यानी इस इंट्रोडक्शन से आप लोग दो चीज़ें सीखे। एक तो क्लासिकल नावल है और इसका मुसन्निफा जेन ऑस्टन है। इसकी पब्लिकेशन 1813 में हुई थी और ये 19th सेंचुरी इंग्लैंड की है। और बेसिकली जो उसके थीम थे लॉ एंड मैरिज, सोशल क्लास एंड औरतों का जो रोल है, यानी रोल ऑफ वेमेन इन सोसाइटी। और इसके अलावा ये फैमिली, फिर बीनट फैमिली कौन सी फैमिली है, नंबर 2 स्लाइड में जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, बीनट फैमिली। द बीनट्स आर मिडिल क्लास फैमिली विद द 5 डॉटर। ये मुतवस्सित तबके की या मिडिल क्लास जो है की एक फैमिली थी जो जिसके 5 सिर्फ बच्चियाँ थी, मेल चाइल्ड नहीं था। उसमें एक बच्ची का नाम जेन यानी जेन बीनट था, और दूसरी का नाम एलिजाबेथ बीनट था, तीसरी का नाम मैरी बीनट था, और चौथी का नाम जो है किटी बीनट था, और पांचवी का नाम लीडिया बीनट था। यानी सबसे कम जो थी वो लीडिया थी, और सेकंड जो चाइल्ड थी वो एलिजाबेथ बीनट थी जो हीरोइन ऑफ द नावल है या प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल है। सिंस द बीनट एस्टेट इज एंटाइल्ड to a distant male cousin, the family financial security depends on the daughter marrying well. Miss Bennett is determined to see her daughter married off to a wealthy suitor. यानी इस फैमिली की या बीनट फैमिली का की जो मतलब स्टेट है या रियासत है, वो उसके एक दूर के कज़न जो फैमिली की यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसके जो फैमिली की यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इस चीज़ पे इन्हिसार रखती है कि उनकी बच्चियों की शादी किसी अमीर कबीर से हो जाए, और उसकी जो है यानी माँ जो यानी इस फैमिली की जो यानी मतलब है मादर है, यानी मिस बीनट जिसको कहा जाता है, वो चाहती है कि उसकी बच्चियों की शादी किसी वेल्दी या अमीर कबीर जो है दरख्वास्त गुजारो या सूटर या जो है उनके दामाद सारे जो है अमीर कबीर हो। तो ये तो बेसिकली जो है यानी सिर्फ और सिर्फ यानी शुरुआत थी कि कैसे इस बीनट फैमिली का यूजेज हुआ है और कैसे इसकी इंट्रोडक्शन है। अब स्टोरी की शुरुआत की जानिब हम जाएंगे, यानी मुख्तलिफ चीज़ें हम इसमें हम लेंगे कि इसके अंदर ये वेल्दी सूटर से क्या मुराद है, स्टोरी की बिगिनिंग कैसे होती है। हाँ, तो यहाँ पे ये जिस गांव में और जिस इलाके में ये लोग रहते थे वहाँ पे एक वेल्दी सूटर आ जाता है, यानी एक अमीर कबीर का दाखिला हो जाता है, अमीर कबीर लड़का आ जाता है, और वो भी बैचलर होता है, यंग होता है। तो 3rd नंबर स्लाइड जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, व्हेन अ वेल्दी बैचलर चार्ल्स बिंगले, जिसका नाम चार्ल्स बिंगले है, मूव्स टू अ नाइबरहुड, मिस बीनट सी एन अपॉर्चुनिटी फॉर वन ऑफ हर डॉटर टू सिक्योर अ गुड मैच
Bingley is amiable and quickly formed an attachment to the Jenny, the eldest Bennet daughter. However, is aloof and proud friend Fitzwilliam Darcy is less impressed with the Bennet family and Elizabeth in particular. तो वेल्दी शूटर से मुराद ये है कि यहाँ पे इस इलाके में यानी दो अमीर कबीर लड़के आए थे, दोनों बैचलर थे। एक का नाम जो है चार्ल्स बिंगले था और दूसरे का नाम फिट्जविलियम डार्सी था। तो ये जो चार्ल्स बिंगले था यानी ये उसके दोनों जो थे उसके यानी पड़ोस में आ चुके थे। अब उस मिस बीनेट को ख्याल आया था कि ये जो है यानी उसकी एक न एक बेटी से शादी कर लेगा और उसको जो है अच्छा मैच, अच्छा अमीर कबीर लड़का मिल जाएगा। तो बेसिकली बिंगले जो था उसने फौरन उसकी एक बेटी जिसका नाम जेन था उसके साथ जो है अटैचमेंट बना ली, जो उसकी एल्डेस्ट डॉटर थी। और उसके जो दूसरा दोस्त था यानी डार्सी जिसका नाम था या फिट्जविलियम डार्सी था, वो प्राउडी नेचर का था और अलग थलग पसंद करता था। इसी वजह से वो बीनेट की दूसरी डॉटर जिसका नाम एलिजबेथ बीनेट था उससे कम जो है इम्प्रेस हुआ। इसी वजह से यहाँ पे जो है स्टोरी की शुरुआत यानी यहाँ से हो जाती है इन लड़कों के आने से। और इस फैमिली के जो है दो इंटेंशन पैदा हो जाते हैं कि दो शूटर है और दो बच्चों की शादी है इन अमीर कबीर से, जो कई लॉन्ग लाइव विश है उसकी। ये जो है बहुत लंबे अरसे से उसकी एक विश आ रही है और इंशाल्लाह वो कहती है कि वो अब पूरा होने वाली है। तो इसी वजह से इस गरज से उसकी बच्चियाँ इनके साथ इंगेज हो गई। फोर्थ नंबर पे जब इसकी जेन तो उसके साथ अटैच तो हो गई, लेकिन एलिजबेथ किस किस्म की लड़की थी, इसी वजह से किस लिहाज से उसको प्रोटैगनिस्ट बनाया, हीरोइन ऑफ द नावल बनाया है। एंड एलिजबेथ एन इंटेलिजेंट एंड स्पिरिटेड यंग वेमेन, यानी एक नौजवान ऐसे यानी स्पिरिटेड लड़की थी जिसके अंदर यानी एक वलवला, एंथुसियास्टिक जील और एक यानी मतलब है इंटेलिजेंस जहीन लड़की थी। इनिशियली फॉर्म अ नेगेटिव ओपिनियन ऑफ डार्सी ड्यू टू हिज सीमलिंग एरोगेंट डिमेनर, यानी उसके डार्सी को देखते हुए उसको नेगेटिव नोशन आ गया कि ये जो है यानी कोई गुस्ताख किस्म का लड़का है। मेन वाइल इसी दौरान शी बिकम्स एक्वेंटेड विद द जॉर्ज विकम, क्योंकि इसी दौरान उसकी जॉर्ज विकम के साथ भी कोई वाकफियत पैदा हो जाती है। अ चार्मिंग ऑफिसर स्टेशन नियर बाई, जो नियर यानी किसी भी स्टेशन पे उसकी नौकरी है, हु रिवील्स अ स्टोरी दैट पेंट्स डार्सी इन ए नेगेटिव लाइट, और वो ऐसी स्टोरी उस यानी एलिजबेथ को सुनाता है जिससे उस डार्सी के बारे में उसकी नेगेटिव जो है ख्यालात और भी बढ़ जाते हैं। एलिजबेथ डिसलाइक फॉर डार्सी डिपेंड, और इसी वजह से एलिजबेथ जो है उस डार्सी को पहली और बाद में मुलाकात में जो है अक्सर उसको जो है डिसलाइक करती है, उसको पसंद नहीं करती। तो बेसिकली ये तो था यानी थर्ड और फोर्थ स्लाइड जो मैंने आप लोग के सामने कैसे शूटर आ जाते हैं और कैसे उसकी फैमिली चाहती है और फिर उसमें एलिजबेथ का क्या रोल होता है, और वो पहले डार्सी के बारे में नेगेटिव एस्पेक्ट कायम रख लेती है। और जो है यानी ये तो थर्ड और फोर्थ स्लाइड था। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड की जानिब जाएंगे, यानी फिफ्थ नंबर पे एलिजबेथ प्रेजुडाइस एंड या एलिजबेथ डार्सी की जो प्राइड है, यानी डार्सी अभी ये मगरूर है और एलिजबेथ जो है तासुब की शिकार है। यानी दोनों डार्सी के अंदर भी यहाँ पे प्राइड एंड प्रेजुडिस है और एलिजबेथ की भी प्राइड एंड प्रेजुडिस है अपनी जगह पे। डिस्पाइट यानी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, डिस्पाइट एलिजबेथ प्रेजुडिस डार्सी फाइंड हिमसेल्फ इंक्रीजिंगली ड्रॉन टू हर विट एंड इंटेलिजेंस, यानी इसके बावजूद कि डार्सी के अंदर यानी क्या था, प्राउड तो था, लेकिन उसके जो है इंटेलिजेंस की खातिर या उसके जहानत की वजह से और उसकी अक्लमंदी विट की वजह से वो हमेशा उसकी तरफ जो है यानी उसकी नज़रें या यानी नज़रें जो है जाती थी। ही इवेंचुअली प्रोपोजेस टू हर कन्फेसिंग इज लॉ, यानी उसने आखिरकार जो है उसको प्रोपोज भी किया और उससे अपने लॉ का इजहार भी किया। बट आल्सो क्रिटिसाइजिंग हर फैमिली सोशल स्टैंडिंग, लेकिन उसके फैमिली की सोशल स्टैंडिंग को या जिसका जो है कोई जो है मेल चाइल्ड नहीं है और इस किस्म की सोशल क्लास के बारे में उसको जो है ताने देता था। एलिजबेथ offended by his remarks reject his proposal stating that she could never marry a man she doesn't respect। तो ये बेसिकली डार्सी की उस फर्स्ट प्रपोजल को क्या कर लेती है, रिजेक्ट कर लेती है और वो कहती है कि वो ऐसे शोहर से शादी नहीं, ये ऐसे बंदे से शादी नहीं कर सकती जो रेस्पेक्ट का मादा जो है या रेस्पेक्ट का मैटर न रखता हो। और ख़ास तौर पर उसके जो रिब्यूकिंग रिमार्क्स थे उसके फैमिली स्टेटस के बारे में,
तो बेसिकली यानी दोनों की प्रेजुडिस और उसकी जो प्राइड थी अपनी जगह पे थी, लेकिन इसी वजह से वो एक दूसरे से अलग थलग रहे, एक दूसरे को तो चाह रहे थे, लेकिन बीच में जो है उनकी जो पर्सनैलिटी की जो यानी तासुब था और गरूर था वो आड़े हाथों आ रहा था। इस दौरान क्या हो जाता है स्टोरी में, उसकी छोटी बच्ची यानी छोटी बहन जो थी जिसका नाम लिडिया है, उसकी एलोपमेंट हो जाती है, यानी वो घर से भाग जाती है। किसके साथ? इन द मीन टाइम इसी दौरान दी यंगेस्ट बीनट सिस्टर लिडिया एलोप्स विद विकम, यानी एक शरीर या उस जो है फौजी किस्म के या यंग मैन के साथ भाग जाती है, काजिंग अ स्कैंडल एंड थ्रेटनिंग टू द फैमिली रेपुटेशन, और इस तरह एक स्कैंडल हो जाता है और बुरा काम हो जाता है और उससे फैमिली के रेपुटेशन को जो है खतरा हो जाता है। डार्सी हु हैज अ फीलिंग फॉर एलिजाबेथ टेक इट्स अपॉन हिमसेल्फ टू फाइंड द कपल एंड टू सिक्योर देयर मैरिज, यानी डार्सी जो उस फैमिली में बीनट को चाहता है और यानी एलिजाबेथ बीनट को तो चाहता है, लेकिन वो क्या कर लेता है इस वाक़ियों को यानी इसको फील कर लेता है और इसको क्या कर लेता है, इस कपल को उनकी ढूंढ लेता है और इस कपल के मैरिज को सिक्योर कर लेता है, यानी ताकि उसकी मैरिज जिस अंदाज से भी वो हो जाए। लेकिन वो कामयाब तो हो जाता है, लेकिन इस बात पे उससे इंसिस्ट भी करता है कि उसकी इस इन्वॉल्वमेंट को सेक्रेट रखे ताकि एलिजाबेथ बेनेट को इसके बारे में पता ना चले। यानी दिल से वो उसके लिए फैमिली के लिए मोहब्बत रखता था, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इन दो के दरमियान सेपरेशन चल रही थी, मोहब्बत उनको यानी इकट्ठे आने नहीं दे रही थी। तो इस एलोपमेंट के बाद क्या हो जाता है, यानी इसकी सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है इन बोथ मेजर कैरेक्टर। कैसे? यानी थ्रू सब्सिक्वेंट इवेंट, मुख्तलिफ किस्म के वाक़ियात, मुख्तलिफ किस्म के यानी इवेंट्स में ये लोग मिलते हैं। एलिजाबेथ कम्स टू रियलाइज हर ओन प्राइड एंड प्रेजुडिस, यानी इसकी प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है उनको यानी एलिजाबेथ को अपनी गरूर और तासुब का पता चलता है। एंड शी बिगिंस टू सी डार्सी इन अ न्यू लाइट, और इसी तरह जब वो अपनी गलती मान लेती है प्राइड एंड प्रेजुडिस को, तो इसी तरह वो डार्सी को दूसरे लाइट से देखती है, यानी पॉजिटिव अंदाज से। पहले तो उसके बारे में नेगेटिव कंसेप्ट था। शी लर्न्स द ट्रूथ अबाउट द विकम कैरेक्टर, और इसी तरह वो समझ जाती है यानी वक्त के साथ साथ उसको सेल्फ यानी हकीकत या सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है, या हकीकत निगारी पे वो आ जाती है, या उसे खुद महसूस होने लगता है, हकीकत पे वो आ जाती है। कैसे? कि वो अपनी एक तो अपना गरूर और फ़ख्र और तअस्सुब उसे मालूम हो जाता है और डार्सी को न्यू लाइट यानी मोहब्बत की निगाह से देखना शुरू कर लेती है, और इसी तरह उसे इस ट्रुथ के बारे में भी पता चल जाता है जो विकम के करेक्टर था, यानी जो नेगेटिव करेक्टर था, और डार्सी एफर्ट टू सेव आवर फैमिली, और डार्सी जो है के एफर्ट्स के बारे में पता चलता है कि डार्सी ने कैसे उसकी रेपुटेशन या उसकी फैमिली रेपुटेशन को कैसे बचाया था। डार्सी टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज पास्ट बिहेवियर एंड रियलाइजेस द नीड फॉर ह्यूमैनिटी एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, और इस तरह डार्सी को भी अपनी प्राइड एंड प्रेजुडिस का पता यानी एहसास हो जाता है, और वो भी अपनी बिहेवियर को रियलाइज कर लेता है, और उसने जो उसके जो है फैमिली स्टेटस की ह्यूमैनिटी की थी या जिल्लत ख्वारी की थी, और इस तरह उसके अंदर भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट आ जाती है, और इस यानी एलिजाबेथ के अंदर भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट आ जाती है। इस तरह फिर ये जब दोनों अपने अंदर जो है चेंज महसूस कर लेते हैं, एक दूसरे के लिए लव उनको अट्रैक्ट कर रही होती है, तो बेसिकली इनके अंदर ट्विस्ट ऑफ फेट होता है, यानी फेट का क्या रोल होता है, कैसे वो मुड़ लेता है इस फेट को। इन अ ट्विस्ट ऑफ फेट एलिजाबेथ बेस्ट फ्रेंड, तो इस दौरान क्या कर लेती है, एलिजाबेथ की एक दोस्त है जिसका नाम चार्लोटी लोकस है, एक्सेप्ट अ मैरिज प्रपोजल फ्रॉम मिस्टर कोलंस। यहाँ पे एक दूसरा यानी लड़का है जो मिस्टर कोलंस उसका नाम है, उसकी जो दूसरी यानी सिस्टर है, यानी उसकी जो एक फ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड है, किसका? एलिजाबेथ का, चार्लोटी लोकस है, वो एक लड़के से शादी कर लेती है, अ पंपस क्लर्जीमैन, जो शानदार यानी क्लर्जीमैन था, एंड हेयर टू द बीनट एस्टेट, और वो वारिस भी था बीनट एस्टेट का, यानी बीनट की फैमिली का अगर कोई मेल वगैरह वो ना आता या कोई उसकी जो है मतलब वहाँ के जो लॉ या कानून थे, तो तब जाके यही फैमिली का यही वारिस भी था। दिस डिसीजन शॉक्स एलिजाबेथ, और इस तरह उसने जो है इस कि उसकी यानी उसके दोस्त की शादी इससे हो गई, और इसी तरह फिर वो उनके जो फैमिली या ख़ानदान का जो जितनी जायदाद वगैरह होती वो जो है उसके हाथों लग जाती। यही डिसीजन जो उसकी शादी उसकी हो जाती है एलिजाबेथ को शॉक कर लेती है, who had never seen marriage as a mere financial arrangement, यानी जिसने उस दौर में ये फाइनेंशियल अरेंजमेंट थी बेसिकली, यानी एक बच्ची या यानी औरत जो थी ये किसी औरत के यानी किसी मर्द के
यानी फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। तो यहाँ पे ये शादी इसलिए हुई कि फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो, तो इसी वजह से उसने कभी भी पहले इसको फाइनेंशियल अरेंजमेंट शादी को नहीं देखा था। चार्लोटी pragmatic approach to marriage contrast with Elizabeth desire for genuine emotional connection, और यही चार्लोटी का जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी उसका जो ये प्रैक्टिकल अप्रोच था, रसाई थी मैरिज की तरफ, ये एलिजबेथ की उस ख्वाहिश की तरफ जो जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन, वो इमोशनल कनेक्शन से मुराद ये है कि वो कहती है एलिजबेथ के किसी के साथ आपके कोई यानी अफेयर्स हो, लव हो, तो तब जाके आप शादी कर ले। अगरचे उस दौर में लोग बहुत सारे यानी फाइनेंशियल अरेंजमेंट के लिए, ताकि उसकी जायदाद फिर उसको मिले और इसको मिले, और इसी तरह अपना वारिस ढूंढने के लिए भी लोग जो है शादियां करते थे, और दौलत की पुजारी के पीछे शादियां हुआ करती थी, उस दौर की बात है। तो 9th नंबर में इसी जो है कहानी के अंदर पर्सनल ग्रोथ हो जाता है, पर्सनल ज़ाती जो है नशोनुमा हो जाती है हर कैरेक्टर की, आहिस्ता आहिस्ता उसे रियलाइजेशन हो जाती है। डार्सी को भी पता चलता है कि मैंने गलती की, एलिजबेथ को भी पता चलता है, और उसको जो है यानी आखिरकार जो है पता चल जाता है, जैसा कि 9th स्लाइड पे आप लोग देख रहे हैं। यानी ये क्या हो जाते हैं, थ्रू अ सीरीज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, रेवलेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, एलिजबेथ एंड डार्सी ओवरकम देयर प्राइड एंड प्रेजुडिस, यानी वो अपनी तासुब और उस जो है मुख्तलिफ किस्म के सीरीज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, रेवलेशन और उसकी ज़ाती ग्रोथ की वजह से उनको पता चल जाता है, और वो इस पे यानी क्या कर लेते हैं, यानी उसको पे कब्जा यानी उस पे और कम उसकी आ जाती है, या उसकी कंट्रोल उन पे आ जाती है। दे रियलाइज देयर म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग, और इसी तरह वो एक दूसरे के जो है यानी म्यूचुअल लव को समझ जाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। एंड डार्सी प्रपोज टू एलिजबेथ फॉर सेकेंड टाइम, और इस तरह डार्सी सेकेंड टाइम उसको प्रपोज कर लेती है, और सेकेंड टाइम ये जो है हैप्पीली एक्सेप्ट करती है एलिजबेथ उसको, और द नॉवेल कंक्लूड विद देयर एंगेजमेंट एंड द प्रॉमिस ऑफ हैप्पीली एवर आफ्टर, यानी ये नावल जो है फिर क्या कर लेता है, उसके यानी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, और उसकी जो है कंक्लूजन उनकी एंगेजमेंट या उनकी शादी में हो जाती है, और वो प्रॉमिस कर लेती है कि हमेशा जो है खुश रहेंगे। तो 10th नंबर पे कंक्लूजन हम आपको को दे रहे हैं कि प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो नावल है एक्सप्लोर द कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशन, ये बेसिकली उन क्या कर लेता है, यानी कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशन को वो शो करता है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन को शो करते हैं, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन को शो करते हैं, एंड पर्सनल ग्रोथ। इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट बिलवेड एंड इंड्यूरिंग वर्क सेलिब्रेटेड फॉर इट्स स्वीट सोशल कमेंट्री एंड टाइमलेस पोर्ट्रायल ऑफ लॉ एंड मैरिज इन द रीजेंसी एरा, यानी रीजेंसी एरा से मुराद यानी जिसमें शाही या शाही ख़ानदान का कोई जो है एजेंट यानी वहाँ पे इस पीरियड में हो। तो बेसिकली ये नावल जो है यानी लॉ और मैरिज की एक अक्कासी है। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, यानी ये हमारे यूट्यूब चैनल का टाइटल है, आप लोग उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज की टाइटल भी आप लोग उसको लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर